नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन है जो अपने ही बनाए गड्ढे में गिरता जा रहा है और गिर भी ऐसा रहा है कि लग रहा है कि अब उस गड्ढे से निकालना मुश्किल होता जा रहा है। इसी कड़ी में चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार, मानवाधिकार उल्लंघन और शोषण का मामला अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच गया है। उइगर समुदाय से जुड़ी पूर्वी तुर्किस्तान के निर्वासित सरकार और जागरूकता आंदोलन चलाने वाली संस्था ने संयुक्त रूप से ये मामला दर्ज कराया है। पूर्वी तुर्किस्तान का चीन में शिनजियांग क्षेत्र का नाम दिया गया है और उइगर समुदाय के लोग सालों से इस क्षेत्र की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो ये पहला मामला है जब चीन से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उइगरों पर जारी अत्याचार से संबंधित पूछताछ की जा सकती है। लंदन के वकीलों के एक समूह ने चीन में उइगर समुदाय पर जारी अत्याचार और हजारों उइगरों को कानून का उल्लंघन कर कंबोडिया और ताजिकिस्तान डिपोर्ट किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस केस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से जुड़े 80 लोगों पर उइगरों के नरसंहार का आरोप लगाया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता में आते ही उइगर मुसलमानों के साथ साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए उन पर अपने धर्म को त्यागने और चीन की हुकूमत को स्वीकारने का दबाव बढ़ा दिया था। इस क्षेत्र में सरकार उइगरों से गलियां और सड़कों की सफाई करवा रही है। युवाओं से जबरन बड़ी फैक्ट्रियों में ले जाकर काम करवाया जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस और जर्मनी शोधकर्ता एड्रियन जेंस ने जांच में इस बात का भी पता लगाया कि सरकार यहाँ अल्पसंख्यकों में जबरन जन्मदर कम करने के लिए नसबंदी और गर्भपात का बड़े पैमाने पर अभियान भी चला रही है। यहाँ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को नजरबंद कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मुसलमानों को यातना दिया जाता है और इसी खतरनाक मामले में चीन अब फंस गया है। वैसे भी पूरी दुनिया चीन से नाराज चल रही है और उसके बाद एक से बढ़कर एक गैर कानूनी कामों की परत अब खुलती जा रही है। अब देखना ये होगा कि चीन को सजा मिलती है या फिर लिपापोती ही होती है, जो हमेशा होता आया है।